गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 2 गुडविल कॉन्सेप्ट एंड मोड ऑफ वैल्यूएशन में सभी 5 मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 5 मेथड्स हमारे सिलेबस में हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम लोग इस चैप्टर के कुछ सिलेक्टेड इलस्ट्रेशंस करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि जो हमको प्रॉफिट्स दिए रहते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 8 में 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स हमें दिए हैं, तो इन प्रॉफिट्स में कुछ करेक्शंस भी होंगे। दैट मीन्स जो प्रॉफिट्स हमें दिए हैं इनमें कुछ ना कुछ करेक्शन है। तो गुडविल की वैल्यू निकालने से पहले हम पहले प्रॉफिट्स को करेक्ट करेंगे, उसके बाद करेक्टेड प्रॉफिट्स को यूज करेंगे गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। इसमें हमें यूज करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब है कि जो प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं उनमें कुछ एरर्स हैं, उन एरर्स को हम रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद करेक्टेड प्रॉफिट को हम यूज करेंगे। तो यहां लिखा हुआ है अखिल एंड निखिल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दे एडमिटेड दिनेश इनटू पार्टनरशिप। इट वाज अग्रीड to value goodwill at 3 years purchase following weighted average profit method on the basis of past 5 years profit। तो लास्ट 5 years के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं और जो वेट्स हमें असाइन करने हैं वो हैं 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 और 5। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ है तब भी हम 1 2 3 4 5 ही अपने आप अज्यूम करेंगे वेट्स। उसके बाद लिखा है scrutiny of the books of accounts revealed the following. There was an abnormal loss of 15,000 during the year 31st March 16. That means जो फर्स्ट ईयर है हमारा इसमें एक एबनॉर्मल लॉस हो गया था 15,000 रुपए का। अगर नॉर्मल लॉस है तो उसको आप ड्यूरिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंसिडर करते हैं, लेकिन एबनॉर्मल नेचर के आइटम्स को हम कभी भी गुडविल वैल्यूएशन में कंसिडर नहीं करते। एबनॉर्मल नेचर के आइटम्स इन द सेंस कि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। कोई भी लॉस हमारे प्रॉफिट्स को हमेशा रिड्यूस करता है और कोई भी प्रॉफिट्स हमारे प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर देते हैं। कोई अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट हमारा हो गया है तो उसकी वजह से जो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो एज लॉन्ग एज ये दोनों ही चीज़ें नॉर्मल हैं, आपको किसी भी तरह के एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर एबनॉर्मल नेचर का प्रॉफिट है और उसकी वजह से आपका टोटल प्रॉफिट इंक्रीज कर गया है तो उस प्रॉफिट को आप दोबारा से डिक्रीज करिए। और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया है और उसकी वजह से आपका प्रॉफिट डिक्रीज कर गया है तो उसको वापस ऐड करके इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि गुडविल की वैल्यू निकालते समय हम किसी भी तरह के एबनॉर्मल नेचर के आइटम को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर वो प्रॉफिट है एबनॉर्मल प्रॉफिट तो उसकी वजह से प्रॉफिट्स हमारे इंक्रीज हो चुके हैं तो वापस हम माइनस कर देंगे, और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसकी वजह से हमारा उस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट कम हो गया होगा तो हम वापस उसको प्लस कर देंगे। तो एबनॉर्मल नेचर के आइटम्स को हम कंसिडर नहीं करते ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो आपको एक टेबल बना लेना है। देखिए नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। 5 ईयर्स हमको दिए हैं, 5 ईयर्स हमने लिख लिए। जो प्रॉफिट्स आपको ऑलरेडी दे रखे हैं उन प्रॉफिट्स को पहले आप कॉपी कर दें एज इट इज़, जो प्रॉफिट हमें दे रखा है। उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट हमें करना है वो हम कर लेंगे। क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट में लिखा था कि देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस। एक लॉस हो गया है 15,000 रुपए का फर्स्ट ईयर में, और इस लॉस की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो गया होगा। तो वापस आप क्या करेंगे, 15,000 को ऐड करेंगे तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा 1,05,000 रुपीज़। तो ये है हमारा फर्स्ट ईयर का करेक्टेड प्रॉफिट 1,05,000। सेकेंड पॉइंट में लिखा है देयर वॉज एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000। एबनॉर्मल गेन, अगर कोई गेन हो रहा है तो उसकी वजह से प्रॉफिट आपका हमेशा इंक्रीज कर जाएगा, और ये गेन हुआ है 31 मार्च 2018 में। तो 31 मार्च 2018 हमारा ये थर्ड ईयर है, इसका प्रॉफिट है 1,25,000। इसमें 10,000 का गेन हो गया है एक्स्ट्रा, एबनॉर्मल नेचर का है, इसको हम माइनस कर देंगे। तो 125 में 10 अगर हम माइनस करेंगे तो 115 आ जाएगा। और उसके बाद थर्ड पॉइंट कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक
ऑन 31st March 2019 was overvalued by 15,000. क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर लिया गया है। लास्ट ईयर ही हम लोग ने पढ़ा है कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता था। क्रेडिट साइड हमेशा इनकम की साइड होती है, इनकम साइड। और अगर इनकम साइड आप 15,000 रुपये ज़्यादा लिख देंगे तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो भी 15,000 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा लिखने से प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो 2019 का जो प्रॉफिट है वो 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, तो उसको आप 15,000 माइनस कर दें। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो अगर 2019 में आपका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो दैट मीन्स 2020 में आपका ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होगा। और ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है डेबिट साइड में, यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक। और अगर ओपनिंग स्टॉक हमारा ज़्यादा है तो ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं हम लोग एक्सपेंस की साइड। दैट मीन्स आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं, और जितना ज़्यादा एक्सपेंस आप लिखेंगे प्रॉफिट उतना ही कम होगा। तो 2020 का जो प्रॉफिट है उसमें हमको 15,000 रुपीज़ प्लस करना चाहिए, और 2019 के प्रॉफिट में से 15,000 रुपीज़ माइनस करना चाहिए, क्योंकि एक ईयर का क्लोजिंग स्टॉक हमेशा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो ट्रीटमेंट होगा वो ध्यान रखेंगे आप कि नेक्स्ट ईयर भी करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, तो उसको माइनस कर देना है। और अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं हम लोग डेबिट साइड, और डेबिट साइड है हमारी एक्सपेंस की साइड। तो ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा हो रहा है अगर, तो हमारा प्रॉफिट डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए हम वापस उसको करेक्ट करेंगे, उसको हम वापस 15,000 रुपीज़ प्लस करेंगे। तो इस तरह से प्रॉफिट्स को करेक्ट करने के बाद आपके 5 करेक्टेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे। ये हैं करेक्टेड प्रॉफिट्स। तो इन प्रॉफिट्स के बेसिस पे अब हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो एक नई टेबल हम बना लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। अब हमने फिर से एक बार सारे ईयर्स लिख दिए जो ईयर्स हमको दिए हुए हैं, और जो करेक्टेड प्रॉफिट्स आए हैं वो लिखने हैं। अब आपको जो क्वेश्चन में दिए थे वो नहीं लिखने हमको, करेक्टेड प्रॉफिट्स। जिस ईयर के प्रॉफिट में कोई करेक्शन नहीं है उसको एज इट इज आपको लिख देना है, और जिसमें करेक्शन था उसमें करेक्शन करके लिखना है आपको। वेट्स भी आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5, टोटल वेट है 15। वेट्स का क्या करना है? अब वेट से क्या करेंगे आप, जो भी प्रॉफिट्स आपने निकाले हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ लिख देना है प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करने के बाद सबको हम यहाँ लिख देंगे वेटेड प्रॉफिट। इसका टोटल निकाल लिया 21 लाख। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है। जो भी प्रॉफिट्स हमने निकाला उसको वेट से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल कॉलम में लिखा, और उसके बाद टोटल निकाल लिया 21 लाख। 21 लाख हमारा जो आ रहा है उसको अब हम डिवाइड करेंगे टोटल वेट से, तो आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो वेट्स का टोटल था 15, प्रॉफिट्स का टोटल था 21 लाख, तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,40,000 रुपीज़। 1,40,000 है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और क्वेश्चन ने कहा था कि गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। तो पिछले 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स के बेसिस पे पहले आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, गुडविल की वैल्यू आ गई 4,20,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमने गुडविल की वैल्यू निकाल ली है प्रॉफिट्स को एडजस्ट करने के बाद। पहले हम प्रॉफिट्स में जो करेक्शंस करने हैं पहले उन करेक्शंस को करेंगे, उसके बाद जो करेक्टेड प्रॉफिट्स आएंगे उनके बेसिस पे हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप ये इलस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में भी सिमिलर करेक्शंस दिए हुए हैं। एक एक्स्ट्रा करेक्शन है वो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 में भी हमको बोला जा रहा है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। वेट्स भी हमको दे रखे हैं 1 2 3 4 5, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यही वेट्स लेते भी हैं ऑलरेडी। लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स भी आपको दे रखे हैं
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, लेकिन आगे कुछ करेक्शंस भी दिए हुए हैं, जिसमें से करेक्शन नंबर 1, 2 एंड 4 तो अभी हमने किया है, सिर्फ पॉइंट नंबर 3 हमारे लिए नया होगा। अब देखिए, सबसे पहले हमको एक टेबल बनाना है जिसमें हम प्रॉफिट्स को करेक्ट करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले टेबल बनी हुई है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट एंड वेटेड प्रॉफिट। तो देखिए करेक्शंस क्या हैं। सबसे पहले हमने ईयर्स लिखे जो हमको 5 ईयर्स दिए हुए हैं। जो प्रॉफिट्स हमें क्वेश्चन में दिए हैं पहले उन प्रॉफिट्स को आपको लिखना है। उसके बाद एक कॉलम बनेगा एडजस्टमेंट का, जिसमें हम ये लिखेंगे कि हमें क्या प्लस और माइनस करना है इन प्रॉफिट्स में, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट को जब हम वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमको करेक्शन पार्ट को डिस्कस करना है कि कॉलम नंबर 3 में ये क्या करेक्शंस किए जा रहे हैं और क्यों किए जा रहे हैं। तो इसके लिए हमको पॉइंट्स पढ़ने होंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है एबनॉर्मल गेन ऑफ 20,000 वॉज अर्नड इन द ईयर 31 मार्च 2017। तो ये जो 31 मार्च 2017 का प्रॉफिट आपको दिया है, इसमें एक एबनॉर्मल गेन है। और जब कभी भी आपको एबनॉर्मल गेन होगा तो उसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स हमेशा इंक्रीज कर गए होंगे, क्योंकि गेन की वजह से हमेशा प्रॉफिट्स इंक्रीज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर ईयर का जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, तो उसको आपको माइनस कर देना है। तो सही प्रॉफिट आ गया 140। तो इस तरह से हमने 2017 के प्रॉफिट को रेक्टिफाई कर लिया। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है एबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000 इन द ईयर 31 मार्च 18। तो 31 मार्च 18 का जो है प्रॉफिट हमारा 250, इसमें 10,000 रुपीज़ का एबनॉर्मल लॉस है। लॉस की वजह से आपका प्रॉफिट ऑलरेडी कम हो गया होगा, तो उसको आपको वापस प्लस कर देना है। तो 250 की जगह इस ईयर को हम 260 लेंगे। 2,60,000 हमारा करेक्ट प्रॉफिट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। एक्सपेंस ऑफ 50,000 incurred to overhaul a machine on 1st April was debited to PL account। एक एक्सपेंस आपने किया 50,000 रुपए का, मशीन को ठीक कराया है हमने 1 अप्रैल को, और इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया इंस्टेड ऑफ बीइंग डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इस एक्सपेंस को आपको मशीनरी अकाउंट में लिखना चाहिए था। दैट मीन्स ये कोई स्पेशल नेचर का एक्सपेंस रहा होगा, कोई मेजर रिपेयरिंग हमने प्लांट की कराई होगी, मेजर रिपेयरिंग। और जब कोई मेजर रिपेयरिंग हम कराते हैं तो उसके लिए हम प्लांट अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। इसकी एंट्री होनी चाहिए प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन नॉर्मली हमने क्या की होगी, हमने एंट्री कर दी होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हमने नॉर्मली किया एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, पर क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस एक्सपेंस को आप प्लांट अकाउंट में डेबिट करिए, पर हमने ऐसा नहीं किया। हमने एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। और सारे एक्सपेंसेस फाइनली लिखे कहाँ जाते हैं? सारे एक्सपेंसेस फाइनली लिखे जाते हैं डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में किसी एक्सपेंस की एंट्री करते हैं तो उसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट होगा उस पर्टिकुलर ईयर का वो कम हो जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे प्रॉफिट उतना ही कम होगा। तो दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर ईयर है, जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन से ईयर की बात हो रही है। 1 अप्रैल 2018 को ईयर स्टार्ट होता है, तो ये एंड होगा 31 मार्च 2019 को। तो बात हो रही है 31 मार्च 2019 की। तो 31 मार्च 2019 में आपने क्या किया, एक 50,000 रुपीज़ का एक्सपेंस था जिसको आपको डेबिट करना चाहिए था मशीनरी अकाउंट में, उसको आपने डेबिट कर दिया पीएल अकाउंट में, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हुआ, प्रॉफिट आपका कम हो गया। प्रॉफिट अगर कम हो गया तो उसको दोबारा बढ़ाना चाहिए। तो हमें क्या करना है, 50,000 रुपीज़ 50,000 इंक्रीज करने चाहिए 31 मार्च 2019 में। तो ये देखिए 31 मार्च 2019 प्रॉफिट हमें दिया है 3 लाख रुपए, और इसमें 60,000 रुपीज़ ऐड किया जा रहा है। 60,000 रुपीज़, अभी हम पहले 50,000 की बात कर रहे हैं कि हमको 50,000 रुपीज़ ऐड करना है।
यहाँ पे एक स्टार भी बना हुआ है। स्टार मीन्स जो नोट्स दिए हैं उन नोट्स को आपको रेफ़र करना चाहिए। तो इन नोट्स को देखिए हम लोग रेफ़र करेंगे। सबसे पहला नोट लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो 50,000 रुपीज़ का एक्सपेंस था इट वॉज एक्चुअली अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स द बेनिफिट ऑफ विच इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर मैनी ईयर्स टू कम। ये एक पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंस नहीं है। तो 50,000 रुपीज़ आपको इस एक्सपेंडिचर के वापस ऐड कर देने चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि आपने इस अमाउंट को गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया है। डेबिट कर दिया है मतलब आपने इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर लिया है, और एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया है तो मतलब प्रॉफिट आपका कम हो गया होगा। प्रॉफिट कम हुआ है तो दोबारा से 50,000 रुपये प्लस कर दीजिए। तो दोबारा हमको पहली बात तो 50,000 को प्लस कर देना है। उसके बाद और भी एडजस्टमेंट्स हैं, सिर्फ एक यही एडजस्टमेंट नहीं है, और एडजस्टमेंट्स भी देख लेते हैं। आगे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज अंडर वैल्यूड बाय 20,000। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये बात डिस्कस की कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लिखा जाता है क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, और अगर इसकी वैल्यू आप कम लिखते हैं तो प्रॉफिट भी कम होगा, जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो कम होगा, क्योंकि प्रॉफिट लिखा जाता है इनकम साइड, क्रेडिट साइड होती है इनकम साइड, और इनकम अगर आपने कम लिखी है तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो दैट मीन्स 2019 का जो प्रॉफिट है उसमें 20,000 रुपीज़ आपको प्लस करना चाहिए। तो 50,000 रुपीज़ तो ऑलरेडी आपने अभी प्लस किया है, जो एक्सपेंस हो गया था 50,000 तो उसका प्लस करना है, 20,000 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक का प्लस करना है, तो टोटल 70,000 रुपीज़ प्लस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्लस हुआ है 60,000। तो अभी हम देखते हैं कि ये 60 कैसे आया। दो अमाउंट हमें कंफर्म हो गए कि हमें 50,000 प्लस करना है एक्सपेंस, जो गलती से माइनस हो गया है प्रॉफिट्स में से, और 20,000 रुपीज़ हमको प्लस करना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, कम लिखा आपने, कम लिखा तो मतलब प्रॉफिट भी कम हुआ, तो इसको भी आपको प्लस करना चाहिए। तो अभी तक 70,000 रुपीज़ हमारा आ रहा है आंसर कि हमको 70,000 रुपीज़ प्लस करना चाहिए। और अभी एक बात और भी मैंने बताई थी कि क्लोजिंग स्टॉक अगर प्रेजेंट ईयर का कम है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी कम होगा। अगर इस साल आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 20,000 रुपीज़ कम लिखी है तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, और जब नेक्स्ट ईयर का ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो ओपनिंग स्टॉक भी कम होगा। तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी 20,000 कम है, और अगर ओपनिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक हम लोग हमेशा लिखते हैं डेबिट साइड में, और अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम है तो दैट मीन्स एक्सपेंस आपने कम लिखा, और एक्सपेंस कम लिखा तो प्रॉफिट हमारा हमेशा ज़्यादा होगा। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम होने की वजह से प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट बढ़ गया है 20,000 रुपये, उसको कम करना चाहिए। तो 2020 में जो नेक्स्ट ईयर है हमारा, उसमें हमको 20,000 रुपीज़ माइनस करना चाहिए। माइनस हो रहा है 28। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे 60 और यहाँ पे 28 कैसे आएगा। अभी तक हमारा क्या आ रहा था, 70 आ रहा था प्रीवियस ईयर में आंसर, और 20 आ रहा है लास्ट ईयर का आंसर अभी तक। तो हम देखते हैं कि ये 70 को हम 60 कैसे बनाते हैं और 20 को 28 कैसे बनाते हैं। सिर्फ एक पॉइंट अब हमको और डिस्कस करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3, एक्सपेंस ऑफ 50,000 incurred to overhaul a machine debited to PL instead of debited to machinery। तो इसका तो करेक्शन कर दिया हमने। 50,000 रुपीज़ को गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे आप, इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है। तो इस 50,000 रुपीज़ को तो हम प्लस कर लिए थे ऑलरेडी। आगे लिखा है डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 20% ऑन WDV मेथड। ये जो 50,000 रुपीज़ है इसको आपको एक्चुअली में मशीनरी का पार्ट कंसिडर करना चाहिए। तो दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ मशीन बिकॉज दिस इज नॉट एन एक्सपेंस। इसको हमने रॉन्गफुली एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर लिया था, तो अब हमने उसका करेक्शन कर लिया, वापस प्रॉफिट में प्लस कर दिया। जो एक्सपेंस हमने गलती से माइनस किया था उसको वापस प्रॉफिट में प्लस कर लिया है, और अब हम इसको एज अ मशीन ट्रीट कर रहे हैं। तो 50,000 की मशीन है, 1 अप्रैल को आपने उसको एक्वायर किया है एक तरह से, और 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा एक साल होता है।
50,000 रुपीज़ की मशीन पे 20% का डेप्रीसिएशन आपको चार्ज करना चाहिए। तो 50,000 रुपीज़ का 20% होगा 10,000 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट ईयर। तो पहले साल 10,000 रुपये डेप्रीसिएशन आपको चार्ज करना चाहिए। डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस होता है और इसको प्रॉफिट में से आपको माइनस करना चाहिए। तो 2019 में 70,000 जो हमारा आंसर अभी तक आ रहा था, उसमें से 10,000 रुपीज़ डेप्रीसिएशन भी माइनस करेंगे तो 60,000 आ जाएगा हमारा आंसर। ये जो यहाँ पे 60,000 आ रहा था वो इस तरह से आ रहा था। 50,000 रुपीज़ हमको एक्सपेंस का प्लस करना है जो गलती से माइनस हो गया, तो 50,000 तो हमने एक्सपेंस का प्लस किया। 20,000 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो गई थी, उसको आपने इंक्रीज़ किया तो टोटल हो गया 70, और 10,000 रुपीज़ आपने डेप्रीसिएशन माइनस किया 10,000 रुपीज़, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 60,000 रुपीज़। 60,000। अब नेक्स्ट ईयर भी डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। अगर आप इस ईयर में चार्ज कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर भी डेप्रीसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा। मशीनरी हमारी 50,000 की थी, उस पर 10,000 रुपये डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया, उसकी वैल्यू हो गई 40,000। और डेप्रीसिएशन लगाना है WDV मेथड के अकॉर्डिंग। WDV मेथड में जो नई वैल्यू आती है उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज होता है। 20% अगर आप 40,000 का निकालते हैं तो 8,000 आता है। तो दैट मीन्स जो नेक्स्ट ईयर है हमारा 2020, उसमें हमको 8,000 रुपये डेप्रीसिएशन माइनस करना चाहिए। तो 20 तो पहले ही माइनस किया था, 8 और माइनस करेंगे, दैट मीन्स टोटल 28,000 हम माइनस करेंगे। 20,000 तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जो इंक्रीज कर गई है वो माइनस करना है, अंडर वैल्यू सॉरी कम हो गई थी। तो एक ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड होगा। तो ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू है तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा है तो आपको माइनस करना चाहिए। तो 20,000 ये माइनस हुआ, 8,000 डेप्रीसिएशन माइनस हुआ, तो टोटल 28,000 रुपीज़ हमारे माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से ये 60 और ये 28 हमारे आ रहे हैं। पहले वाला 20 और 10 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। हमारे ऑल 5 नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट हो गए। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेट से, हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे। वेटेड प्रॉफिट्स का हम सबसे पहले टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद डिवाइड करेंगे टोटल वेट से, तो आ जाएगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आ जाएगी हमारी गुडविल की वैल्यू। तो इस तरह से हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग आफ्टर मेकिंग करेक्शंस इन द प्रॉफिट्स। देखिए मेथड कोई भी हो, अगर प्रॉफिट में कोई मिस्टेक है तो पहले उसे आपको ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हम प्रॉफिट में करेक्शन कर रहे हैं पहले, उसके बाद मेथड कौन सा है ये मैटर नहीं करता। प्रॉफिट में करेक्शन आपको इसी तरह से करना है। प्रॉफिट करेक्ट करने के बाद आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं ईजिली, पर सबसे पहले हमको प्रॉफिट्स को करेक्ट करना होगा, उसके बाद करेक्टेड प्रॉफिट्स के थ्रू हमको सारे कैलकुलेशंस करने होंगे। तो आई होप ये दोनों इलस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस भी हैं जो कि मैं पोस्ट कर दूंगा, उन क्वेश्चंस को आप लोग करें अपने आप। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, कोई कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है तो उसको आप लोग व्हाट्सएप पे मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।